जय हिंद साथियों। आज का जो हमारा प्रश्न है वो इंग्लिश वोकैब से है, जो एसएससी एग्ज़ाम के मोस्ट रिपीटेड वोकैब हैं। तो इस वीडियो में हम लोग सिनोनिम्स को कवर करेंगे और वीडियो के अंत तक आप लोगों को सिनोनिम्स याद हो जाएगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं वेलकम करता हूँ आप सभी का, ठीक है। मैं वेलकम करता हूँ आप सभी का स्टडी गाइडेंस विथ दीपक में, ठीक है। तो चलिए हम लोग सिनोनिम्स को स्टार्ट करते हैं। तो स्वागत है आप सभी का। चलिए पहला क्या है हम लोगों का यहाँ पे, चलिए चलते हैं। पहला क्या है हम लोगों का यहाँ पे, पहला है हम लोगों का यहाँ पे एग्रीग्रेट। एग्रीग्रेट यानी एकत्रित, ठीक है। एग्रीग्रेट यानी एकत्रित, किसी चीज को इकट्ठा करना, ठीक है। एग्रीग्रेट, तो इसको आप लोग ऐसे याद कर सकते हैं। इसका सिनोनिम्स क्या हो जाएगा, टोटल। टोटल यानी जोड़। एग्रीग्रेट का क्या हो जाएगा, टोटल। टोटल यानी जोड़। और इसका एक और होता है टोटल। टोटल यानी जोड़, आप लोग जानते होंगे। जो आप लोग सामान वामान लेते हैं तो क्या कहते हैं ना, टोटल कर दो यानी जोड़ कर दो, ठीक है। अगला इसका एक और है एक्यूमुलेशन। एक्यूमुलेशन यानी संचय, ठीक है। एक्यूमुलेशन यानी संचय, किसी चीज को इकट्ठा करना, संचय करना, ठीक है। इकट्ठा क्या होगा, इकट्ठा, ठीक है। किसी चीज को क्या करना, इकट्ठा करना, ठीक है। इकट्ठा करना, एक्यूमुलेशन कहिए। इसको गैदर्ड भी कहते हैं। गैदर्ड माने भी क्या होता है, इकट्ठा करना। इसको एक और नाम से जानते हैं, एक्योर। एक्योर माने भी क्या होता है, इकट्ठा करना, ठीक है। एक्योर, ACCRUE, ठीक है। एक्योर, एक्योर माने भी जमा करना। कलेक्ट भी कर सकते हैं, कलेक्ट यानी भी इकट्ठा करना। एक्योर का सिनोनिम्स एक्यूमुलेशन होता है, ठीक है। एक्यूमुलेट, एक्यूमुलेट यानी इकट्ठा करना। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। अगला क्या हम लोगों का, तो हम लोग ऐसे याद कर सकते हैं, एग्रीग्रेट, एग्रीग्रेट का टोटल, और एक्यूमुलेशन, एक्यूमुलेशन यानी संचय। नेक्स्ट पे चलते हैं हम। अगला क्या है हम लोगों का यहाँ पे, अगला है अगास्ट। एगास्ट यानी भयभीत, ठीक है। किसी चीज को देखकर भयभीत हो जाना। ओह माय गॉड, जैसे आप लोगों ने वीडियो के थंबनेल में देखा कि एक एक इमोजी है जो देखकर क्या हुआ? भयभीत हो गया। वाह, 10 मिनट में पूरा कैब हम लोगों का खत्म हो गया, ठीक है। तो एगास्ट, एगास्ट यानी भयभीत। इसका सिनोनिम्स क्या हो जाएगा, हॉरिफाइड। हॉरिफाइड यानी आतंकित। आतंकित कहिए या भयभीत कहिए, दोनों सेम ही है, ठीक है। तो हॉरिफाइड को आप लोग ऐसे याद कर सकते हैं कि हॉरर, कि जब आप लोगों ने हॉरर मूवी देखी तो आप लोग क्या हो गए, भयभीत हो गए, देख के भयभीत हो गए। ओ भूत आ गया भाई, ये गोस्ट। एगास्ट यानी भयभीत, तो आप लोग एगास्ट को ऐसे याद कर सकते हैं, गोस्ट, ठीक है। गोस्ट को देखने के बाद भी आप लोग क्या हो जाते हैं, भयभीत हो जाते हैं, डर सा, ठीक है। तो भयभीत हो गए ना आप लोग, तो एगोस्ट, एगोस्ट यानी भयभीत, ठीक है। और हॉरिफाइड को आप लोग हॉरर से याद कर सकते हैं, कि जब मैं हॉरर मूवी देखने गया तो मैं हॉरिफाइड हो गया, ठीक है। तो एगास्ट का हॉरिफाइड। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। अगला क्या हम लोगों का यहाँ पे, अगला क्या हम लोगों का यहाँ पे, अगला है हम लोगों का यहाँ पे एग्नोस्टिक। एग्नोस्टिक यानी ईश्वर के बारे में संशयवादी व्यक्ति, जो ईश्वर को न मानता हो, संशय में हो कि ईश्वर है कि नहीं है, ईश्वर है कि नहीं है, यानी अंधभक्ति में पड़ा हुआ है, ठीक है। एग्नोस्टिक, एग्नोस्टिक यानी ईश्वर के बारे में संशयवादी व्यक्ति, यानी उसको समझ में ना आ रहा हो, ठीक है। तो इसका हो जाएगा स्केप्टिक। स्केप्टिक यानी संशयवादी व्यक्ति। तो आप लोगों को अगर कोई व्यक्ति दिखे जिसको ईश्वर के बारे में ना पता हो तो उसको कहते हैं एग्नोस्टिक, ठीक है। या उसको कहते हैं स्पेक्टिक। दोनों का मीनिंग सेम ही है, चाहे स्केप्टिक कहिए या एग्नोस्टिक, ठीक है। तो एग्नोस्टिक का सिनोनिम्स क्या हो जाएगा, स्केप्टिक, ठीक है। नेक्स्ट पे चलिए हम, चलिए अगले पे चलते हैं। अगला क्या हम लोगों का, एम। ये हम लोगों का मेन उद्देश्य है, ठीक है। तो हम लोगों का एम क्या है, सबसे पहले ये बताओ आप लोग, हम लोगों का उद्देश्य क्या है। तो हम लोगों का उद्देश्य है MTS, ठीक है। हम लोगों का उद्देश्य है MTS। MTS कहिए या CGL कहिए या सिचुएशन, मेरे लिए तो सभी सेम है। तो इसको CGL भी कहते हैं, ठीक है। उद्देश्य आप लोग मान लीजिए एम। तो एम को गोल भी कहते हैं, कि आप लोगों का गोल क्या है। कोई पूछता है ना आप लोगों का एम क्या है, एम यानी उद्देश्य, तो इसका सिनोनिम्स हो जाएगा पर्पज। पर्पज यानी प्रयोजन। प्रयोजन कहिए या योजना कहिए, ये बात भी सेम है। कहते हैं ना, तुम्हारा पर्पज क्या है, तुम्हारी योजना क्या है, बताओ भाई तुम्हारा पर्पज क्या है, यानी योजना क्या है, ठीक है। तो एम को आप लोग ऐसे याद कर सकती हो, पर्पज, ठीक है। एम, पर्पज। एम यानी गोल, यानी आप लोगों का लक्ष्य क्या है, ठीक है। तो इसका सिनोनिम्स क्या हो जाएगा, पर्पज यानी प्रयोजन, ठीक है। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। अगला क्या हम लोगों का यहाँ पे,
अगला है यहाँ पे हम लोगों का आइल। ठीक है, अगला हम लोगों का आइल। आइल यानी गलियारा। ठीक है, आइल यानी गलियारा। इसका सिनोनिम्स क्या हो जाएगा? इसका सिनोनिम्स हो जाएगा पैसेज। पैसेज यानी रास्ता। एला ए, आइल, आइल यानी गलियारा। जो गलियारा होता है वो दो रास्तों के बीच में होता है। दो सड़क हो गई उसके बीच में होता है बड़ी बड़ी गलियारा। तो हम लोग ऐसे याद कर सकते हैं, जो छोटे छोटे इलाके होते हैं वहाँ पे गलियाँ होती है। ठीक है, तो पैसेज यानी रास्ता हो। ठीक है, पैसेज यानी रास्ता, इसका सिनोनिम्स हो जाएगा। तो आप लोगों को पता है कि डेली 8 बजे सुबह आ जाता है, तो आप लोग वीडियो को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि नोटिफिकेशन आप लोग तक पहुँच जाए। और वीडियो अच्छी लग रही हो तो लाइक कर दीजिएगा। आइल का क्या हो जाएगा? पैसेज। पैसेज यानी रास्ता। ठीक है, नेक्स्ट पे चले हम लोग। आइल यानी रास्ता। तो आप लोग डेली क्या करिए, 10 मिनट डेली वो कैब याद कीजिए। ठीक है, सुबह एक बार याद कर लिए मॉर्निंग में, इसको देख लीजिएगा 8 बजे। ठीक है, 8 बजे डेली आ जाता है, मतलब एक दिन गैप हो जाता है मेरा, फिर एक दिन के बाद आता है। ठीक है, तो आप लोग एक दिन गैप कर दीजिएगा, यानी उसको रिवीजन कीजिएगा। ठीक है, तो सुबह मॉर्निंग में आ गया एक बार, तो इसको देख लीजिए। फिर शाम को इवनिंग के समय आप लोग इसको दोबारा देख लीजिएगा, ताकि आप लोगों को रिमेम्बर हो जाए। हम लोगों का दो माइंड सेट होता है, एक सबकॉन्शियस माइंड और एक माइंड और होता है। तो आप लोगों को क्या होता है, डेली देखने से याद हो जाता है। तो आप लोग सुबह एक बार देख लीजिए, फिर उसका रिपीट करते रहिए, फिर शाम को एक बार फिर देख लीजिए कि हाँ मुझे याद है। और एग्ज़ाम तक आप लोगों को कम से कम 200-300 तो कैब ऐसे ही याद हो जाएंगे। ठीक है, तो डेली आप लोग वो कैब करते रहिए, आप लोगों के परीक्षा तक आप लोगों को पूरी याद हो जाएगा। तो आइल का क्या हो जाएगा? पैसेज। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पे चलें। इसको गलियारा भी कहते हैं, AISLE। ठीक है, आइल, आइल यानी गलियारा। तो इसका पैसेज भी हो जाएगा यानी रास्ता। नेक्स्ट पे चले हम लोग। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। अगला क्या है हम लोगों का यहाँ पे? अगला है हम लोगों का यहाँ पे अलार्म। ठीक है, अगला क्या है हम लोगों का यहाँ पे? अलार्म। चलिए आगे बढ़ते हैं। अलार्म। ठीक है, अगला है हम लोगों का यहाँ पे अलार्म। अलार्म यानी खतरे की घंटी। खतरे की घंटी नहीं, वैसे सडन फियर हो गया, आप लोग डर गए कि खतरे की घंटी हो क्या। नहीं, ये वार्न इलेक्ट्रिक डिवाइस है, यानी आप लोगों को आतंकित करने वाला। ठीक है, आप लोगों को वार्निंग देके उठाने वाला। आप लोग सुबह 4 बजे 5 बजे अलार्म लगाते हैं ना, उसको कहते हैं खतरे की घंटी, यानी पैनिक। इसका सिनोनिम्स क्या हो जाएगा? पैनिक। पैनिक यानी आतंक। ठीक है, आतंक, आतंकित होना, आतंक यानी पैनिक हो जाते हैं आप लोग। तो ये क्या होता है? अवेकिन पीपुल, यानी लोगों को उठाने के लिए। 4 बजे अलार्म लगा दिया आप लोगों ने, 5 बजे अलार्म लगा दिया, तो ये क्या होता है? लोगों को उठाता है। इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है ये। ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जो आप लोगों को क्या करता है? उठाता है 4 बजे या 5 बजे। तो आप लोगों को सुबह जल्दी उठना चाहिए। ठीक है, तो सुबह जल्दी उठने से आप लोगों के कई फायदे होते हैं। तो अलार्म के क्या हो जाएगा? पैनिक। पैनिक यानी आतंक। ठीक है, वीडियो अच्छी लग रही हो तो लाइक कर दीजिएगा। अगला क्या हम लोगों का? अगला यहाँ पे 7वां नंबर, अले। अले यानी शांत करना। ठीक है, किसी को शांत करना, कि अरे भाई शांत हो जाओ यार, कहीं पे झगड़ा हो रहा है, तो अले। अले, ALLAY, अले यानी शांत करना। इसका सिनोनिम्स क्या हो जाएगा? रिलीव। रिलीव यानी राहत देना। ठीक है, रिलीव यानी राहत देना। तो आप लोग मार्केट में जाते हैं, अगर हम लोगों के एरिया में कहीं पे मोच लग गया, तो आप लोग कहते हैं भैया रिलीव बाम दे दो, यानी राहत देने वाला बाम। ठीक है, RELIEVE, रिलीव यानी राहत देने वाला। और इसका एक और हो जाएगा अस्वेज। अस्वेज यानी शांत करना। ठीक है, किसी को शांत करना, अस्वेज। तो अले का क्या हो जाएगा? अस्वेज। अस्वेज यानी शांत करना, और रिलीव, रिलीव यानी राहत देना। तो आप लोग ऐसे याद कर सकते हो, अले। ठीक है, अले। अले, रिलीव, अस्वेज। ठीक है, रिलीव यानी राहत देना, अस्वेज यानी शांत करना। अले, रिलीव, अस्वेज। ठीक है, तो आप लोग ऐसे याद कर सकते हो। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। अगला क्या है हम लोगों का यहाँ पे? अले यानी शांत करना। ठीक है, नेक्स्ट में चले हम लोग। हाँ, तो रिलीव हो गया, अस्वीज हो गया, यानी शांत करना। नेक्स्ट पे चलते हैं हम लोग। अगला क्या है हम लोगों का? अगला है हम लोगों का अलू। एलो। एलो, एलो कहिए या एलाव कहिए, बात एक ही है। एलाव, एलाव यानी अनुमति देना। किसी को कोई चीज़ या काम कर रहा है उसको एलाव करना, यानी अनुमति देना। फ़ोन में भी कभी कभी आता है नोटिफिकेशन में कि कोई चीज़ आपसे एलाव मांग रहा हो, अनुमति मांग रहा हो, तो एलाव यानी अनुमति देना। ठीक है,
इसका सिनोनिम्स क्या हो जाएगा? परमिट। परमिट यानी भी अनुमति देना होता है। तो आप लोग कहीं पे नई दुकान खोलते हैं तो आप लोग क्या करते हैं? परमिट मांगते हैं, यानी अनुमति मांगते हैं दुकान खोलने के लिए, ठीक है। तो अलाउ का क्या हो जाएगा? परमिट, ठीक है। परमिट यानी अनुमति देना, ठीक है। तो आप लोग ऐसे याद कर सकते हैं, अलाउ और परमिट, ठीक है। तो वीडियो आप लोगों को अच्छी लग रही होगी, परमिट, ठीक है। नेक्स्ट पे चलते हैं। अगला क्या हम लोगों का? अलूफ। अलूफ यानी अलग थलग, ठीक है। अलूफ यानी अलग थलग, ठीक है। तो इसका डिटैच्ड हो जाएगा। अलूफ का क्या होता है? अलग थलग। कोई भी जो दोस्त रहे ना अलग थलग रह रहे हो, यानी कोई गुस्सा हो गया तो अलग थलग रहने लगता है ना। अमित्र, अनफ्रेंडली। अनफ्रेंडली यानी अमित्र और बेरुखा, यानी रूखा रूखा सा रहने लगा हो, बेरुखा, ठीक है। तो इसका डिटैच्ड यानी अलग, और अनफ्रेंडली यानी अमित्र। तो इसका अलूफ का क्या हो जाएगा? सिनोनिम्स अनफ्रेंडली और डिटैच्ड। डिटैच्ड यानी अलग अलग। इसको अलुप्त भी याद कर सकते हैं, अलुप्त। अलूफ यानी अलुप्त। अलुप्त को आप कह सकते हैं दोनों दोस्त लुप्त हो गए अपने अपने में, तो अनफ्रेंडली हो गए यानी अमित्र हो गए और अलग अलग रहने लगे, तो डिटैच्ड। डिटैच्ड यानी अलग और अलूप, ठीक है। तो आप लोगों को कोई भी प्रॉब्लम हो तो कमेंट सेक्शन खुला है, आप लोग कमेंट कर सकते हो। अगला क्या हम लोगों का यहाँ पे? अगला है यहाँ पे 10वां नंबर, अल्टर। अल्टर यानी बदलना, किसी को बदलना। तो आप लोग अल्टर को फिल्टर से याद कर सकते हैं, कि लड़कियां लोग जब भी फोटो खींचती हैं तो क्या लगाती हैं? फिल्टर। फिल्टर क्या होता है? फोटो खींचने के काम आता है। तो लड़कियां जब भी फोटो खींचती हैं तो क्या करती हैं? फिल्टर लगाती हैं। तो फिल्टर से ऐसे याद कर सकते हैं, अल्टर। अल्टर यानी बदलना, ठीक है। तो इसका सिनोनिम्स क्या हो जाएगा? ट्रांसफॉर्म। ट्रांसफॉर्म यानी परिवर्तित करना। तो ये मैं ट्रिक बताता हूँ याद करने के लिए, तो आप लोग गुस्सा मत होना, ठीक है। डेली लाइफ में रिलेट करके पढ़िए तो आप लोगों को ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा, ठीक है। तो हम लोगों का वीडियो यहीं पर था। आई होप आप लोगों को वीडियो बहुत अच्छी आई होगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग। आज की ये वीडियो में बहुत ही मज़ा आया होगा। तो आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा वीडियो कैसी लगी, और आप लोगों को कोई भी परेशानी हो तो कमेंट कर सकते हो। और वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा, और नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और हाँ, हम लोगों को सब्सक्राइब कम से कम 50 सब्सक्राइबर चाहिए लाइव वीडियो में आने के लिए, तो 50 सब्सक्राइब कंप्लीट कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।